हेलो फ्रेंड्स, दिस इज अमित सिंह और मैं आप लोग के बीच में आज क्लास 10th का टॉपिक लेकर आया हूँ। ये बहुत ही बढ़िया टॉपिक है और मैं वाइट बोर्ड पे आज अवेलेबल नहीं हूँ। कोई मतलब भी नहीं है इस टॉपिक के लिए, मैं यहीं पर खूब अच्छे से आपको समझा दूँगा। टॉपिक है दूरियां नापने की निर्देशांक दूरियां नापने के लिए चिन्ह पर पाटी। अब ये है क्या, हमें इसको समझना है। ज़रा ध्यान से आप लोग देखिएगा। जैसे मान लीजिए आपका ये, इसको समझ लीजिए ये आपका मुख्य अक्ष है। यहाँ एक दर्पण मैंने बना दिया। देखो बेटा, दर्पण कोई भी आप ले सकते हैं, चाहे उत्तल लीजिए चाहे अवतल लीजिए। हमने कलई कर दिया, जनरल सी बात है, कौन सा दर्पण होगा। ये आपका दर्पण हो गया अवतल दर्पण। अब देखिए, हमको तो इतना पता ही है कि हमेशा ये दर्पण है तो इसका बायां पक्ष कौन सा होगा। बायां पक्ष इधर की तरफ होगा और दायां पक्ष किधर होगा, इधर की तरफ होगा। क्लियर हुआ यहाँ तक? यहाँ तक बात आपको क्लियर हुई होगी। अब मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये इधर की तरफ बायां हुआ, इधर की तरफ क्या हो गया, दायां हो गया। ठीक है, चलिए अब हम आगे समझते हैं। आगे ये समझते हैं कि अगर ये मुख्य अक्ष हुआ, ये दर्पण हो गया। मान लीजिए बाएं तरफ एक वस्तु रखी गई है। अब मैं यहाँ ये नहीं बताना चाह रहा हूँ कि ये वस्तु कहाँ रखी गई है, मुख्य फोकस की तरफ रखी गई, इससे मुझे मतलब नहीं है। हमको जो बताना है उसको आप ध्यान दीजिएगा। ध्यान दीजिएगा, दर्पण के, कोई भी दर्पण हो, दर्पण के बाएं तरफ की दूरियां, नियम नियम याद रखिएगा। मेरे पॉइंट को समझना। नियम को आप रटने से तो नियम नहीं याद होगा, सिर्फ समझने से याद होगा। बाकी तो नोट्स मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा तो आप उससे भी रट सकते हो, लेकिन अगर एक बार आप समझ गए तो कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, चलिए देखते हैं। दर्पण के बाएं तरफ की दूरियां जो होंगी वो बेटा, वो ऋण चिन्ह के साथ ली जाएंगी। लेकिन ध्यान देना, दर्पण की जो दूरी नापी जाती है वह ध्रुव और मुख्य अक्ष के साथ नापी जाती है। यानी ये वाली दूरी जो होगी, ये वाली दूरी जो बाईं तरफ दूरियां जो होगी, ये क्या होगी आपकी, ऋण चिन्ह के साथ ली जाएगी। मतलब जो वैल्यू होगी, जो आंकिक मान होगा, जैसे मान लो 20 है तो -20 ले लेंगे। कितना है, 20 है तो -20 ले लेंगे। 10 है तो -10 ले लेंगे। 25 है तो -25 ले लेंगे। मतलब जो भी वैल्यू आपकी सेंटीमीटर मीटर में जो भी वैल्यू होगी उसको हम नेगेटिव के साथ लेंगे। यानी कि ऐसी दूरी, इस तरफ से लेटी हुई लाइन जो है। अगर हम दर्पण के दाएं तरफ दूरी लेते हैं, इस तरफ लेते हैं, तो धनात्मक चिन्ह के साथ ली जाएगी। अब चाहे वह उत्तल दर्पण हो चाहे अवतल दर्पण हो, तो दर्पण दर्पण से बाएं तरफ दूरी जो होगी क्या होगी, वो ऋण चिन्ह के साथ, और दर्पण के दाएं तरफ दूरी क्या होगी, धन चिन्ह के साथ। आपके किताबों में लिखा गया है कि जिस तरफ से प्रकाश आती है उस तरफ की दूरी ऋणात्मक। तो प्रकाश किधर से आएगी, जिधर वस्तु रखी रहेगी उसी तरफ से प्रकाश। वस्तु इधर रखी है तो प्रकाश इधर से आ रही है। तो हमें ये सब नहीं रखना है जिधर से प्रकाश आ रही है, जिधर वस्तु है। ठीक है, हमें ये जानना है कि बाएं तरफ की दूरी क्या होगी, बाएं तरफ दूरी क्या होगी, ऋण चिन्ह के साथ, और दाएं तरफ दूरी क्या होगी, धन चिन्ह के साथ। यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अब मैं इसको मिटा सकता हूँ, फिर से मैं फिगर ड्रा कर सकता हूँ। देखिए, ये जैसे मान लीजिए आपका ये दर्पण हुआ, तो एक नियम आपको समझ में आ गया। ठीक है, अब ये मुख्य अक्ष है आपका। ये वाली लाइन कौन सी, ये वाली लाइन आपकी मुख्य अक्ष वाली लाइन है। ठीक है, ये वाली लाइन मुख्य अक्ष की लाइन है। तो मुख्य अक्ष के बेटा जो दूरी होगी, मुख्य अक्ष के ऊपर जो लाइन लंबाई होगी, उसको हम धन चिन्ह के साथ लेंगे। किस चिन्ह के साथ लेंगे, मुख्य अक्ष के ऊपर जो लाइन होगी, यानी मुख्य अक्ष के ऊपर की दूरी जो हम लेंगे क्या लेंगे, धन चिन्ह के साथ लेंगे। और मुख्य अक्ष के नीचे की जो हम लाइन लेंगे उससे क्या कहेंगे, ऋण चिन्ह के साथ। और आपने अवतल दर्पण द्वारा जब प्रतिबिंब बनाने के नियम पढ़ा था, तो काफी केसेस में, लगभग 5 स्थितियां मैंने बताई थी अवतल दर्पण में। और सभी में जो प्रतिबिंब बना था वो कैसा बना था, उल्टा बना था, वास्तविक बना था। यानी उल्टे प्रतिबिंब सदैव कैसे ले जाते हैं, ऋण चिन्ह के साथ ले जाते हैं। मतलब ये जो उल्टे प्रतिबिंब की लंबाई है, ये वाली लंबाई, यानी ये लंबाई आपकी, ये वाली जो लंबाई है आपकी, ये ऋण चिन्ह के साथ, क्योंकि ये उल्टा है, मुख्य अक्ष के नीचे है। ठीक, यानी ये कह सकते हो कि अगर ये सर है, ये पाँव है, यानी सर नीचे हो गया और पाँव क्या हो गया, ऊपर हो गया। यहाँ क्या है, आपका पाँव नीचे है, सर क्या है, ऊपर है। ये तो वस्तु है, यानी वस्तु की लंबाई क्या ली जाएगी आपकी, वस्तु की लंबाई जो होगी वो धन चिन्ह के साथ ली जाएगी, क्योंकि ये क्या है, मुख्य अक्ष के
ऊपर है। अब यहाँ बायां दायां से मतलब नहीं है, चाहे आप दर्पण के दाएं तरफ हों और चाहे दर्पण के आप बाएं तरफ हों, चाहे दर्पण के दाएं तरफ हों, हमें याद रखना है मुख्य अक्ष के ऊपर की लंबाई धन चिन्ह के साथ, मुख्य अक्ष के नीचे की लंबाई ऋण चिन्ह के साथ ली जाएगी। इधर भी मुख्य अक्ष के ऊपर की लंबाई धन चिन्ह के साथ और मुख्य अक्ष के नीचे की लंबाई किस चिन्ह के साथ, ऋण चिन्ह के साथ ली जाती है। इतना आपको चिन्ह पर पाटी का नियम आपको समझ में आ गया होगा। क्लियर है। अब जैसे अभी कुछ चीज और जानते हैं, चलिए कुछ फैक्ट जान लेते हैं। अच्छी चीज है, चिन्ह पर पाटी के नियम है तो कोई दिक्कत नहीं है, देखिए कुछ फैक्ट जान लेते हैं। जैसे आपने पढ़ा था कि अगर मान लो ये आपका पी पॉइंट हुआ, ये आपका सी, ये आपका एफ हुआ, ये आपका क्या हुआ सी हुआ, क्योंकि आपने पढ़ा था वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच में, अवतल दर्पण के लिए वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच में ही क्या पाया जाता है, मुख्य फोकस पाया जाता है। एक चीज जानना बेटा, हमेशा वस्तु की दूरी, मैं आपको पहले ही बता दे रहा हूं, वस्तु की दूरी, की दूरी वस्तु की दूरी को हम यू अक्षर से प्रदर्शित करते हैं। किससे? यू से प्रदर्शित करते हैं। और प्रतिबिंब की दूरी को हम भी से प्रदर्शित करते हैं। किससे? वस्तु की दूरी को हम यू से और प्रतिबिंब की दूरी किससे प्रदर्शित करते हैं? स्मॉल भी अक्षर से प्रदर्शित करते हैं। किसी कोई समस्या? किसी कोई समस्या? हमें नहीं लगता कि आपको कोई यहाँ तक समस्या हुई होगी। चलिए कुछ चीज और जान लेते हैं। देखिए जनरली कहा जाता, हाँ एक बेटे ने क्वेश्चन पूछा था कि सर अगर एक हमने 5 स्थितियां, तो मैंने आपको वही बता दे रहा हूं इस समय, इतना आपके लिए नियम में काफी है। बाकी जो मैं नोट्स दूंगा आप उसमें समझ लीजिएगा, सब कुछ समझ में आ जाएगा। प्रतिबिंब बनाने के नियम में चिन्ह पर पाटी के लिए इतना काफी है कि मुख्य अक्ष के ऊपर की दूरी धनात्मक, मुख्य के नीचे की दूरी ऋणात्मक, दर्पण के बाएं तरफ की दूरी ऋण चिन्ह के साथ और दाएं तरफ की दूरी क्या होती है, धन चिन्ह के साथ ली जाती है। मैंने आपको जो प्रतिबिंब बनाने का नियम बेटा बता रहा था, तो उसमें हमने अवतल दर्पण में 5 केसेस बताई थी। एक केस में बताना भूल गया था, मैं यही बता दे रहा हूँ। छठवां केस, पांच स्थितियां मैंने बताया था। हो सकता है 5 स्थितियों की नोट्स भी आपको मैंने प्रोवाइड कर दी हो, छठवीं स्थिति की नोट्स मैंने प्रोवाइड नहीं किया था। मैंने पहले ही बताया था कि जिनको ऐड होना है, जिनको कुछ बच्चों ने ग्रुप बना लिया है, मैं उनको उसी ग्रुप में नोट्स प्रोवाइड कर दे रहा हूँ। लेकिन कुछ बच्चे एक्टिवेट, कोई फर्क नहीं पड़ता, जो पढ़ रहे हैं उनको हम पढ़ाएंगे, जो नहीं पढ़ रहे हैं उनको कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, वो उड़े। लेकिन मैंने पहले ही बता दिया है, अगर आप पढ़ोगे तो हम बहुत अच्छे से पढ़ाएंगे और पढ़ा भी रहे हैं, मेहनत भी कर रहे हैं। लेकिन कुछ लोग हैं कुछ ध्यान ही नहीं दे रहे हैं, कोई बात नहीं। छठा नियम ध्यान दीजिए। देखिए छठा नियम ये कहता है कि अगर बेटा, देखो हमने बताया था अवतल दर्पण के लिए प्रतिबिंब कैसे बनता है, वास्तविक बनता है, उल्टा बनता है, वास्तविक बनता है और क्या बनता है, उल्टा बनता है। और उत्तल दर्पण के लिए प्रतिबिंब कैसा बनता है, आभासी बनता है और सीधा बनता है। यह भी हम बताए थे कि उल्टे प्रतिबिंब जो होते हैं सदैव कैसे बनते हैं, वास्तविक होते हैं, और आभासी प्रतिबिंब सदैव कैसे होते हैं, सीधे होते हैं। देखिए अवतल दर्पण की हमने 5 स्थितियों के बारे में बात किया था, और पांचों ही स्थितियों में प्रतिबिंब कैसे बने थे, उल्टे बने थे, वास्तविक बने थे। मुझे ये नहीं बताना है कि वस्तु से छोटे बने थे कि बड़े बने थे, वो हमने आपको अच्छे से बता दिया था। लेकिन अवतल दर्पण के लिए एक स्थिति ऐसी है जिसमें प्रतिबिंब क्या बनता है, आभासी बनता है और सीधे बनता है, दर्पण के पीछे बनता है। वह स्थिति कौन सी है? ये बेटा आपका पी पॉइंट है, यानी ध्रुव वाला पॉइंट है। ये आपको क्या है, ये वाला पॉइंट आपका मान लीजिए एफ है, ये वाला पॉइंट क्या है आपका सी है, यानी वक्रता केंद्र। ध्यान देना, जब वस्तु, छठवां पॉइंट ये है, छठवां पॉइंट याद रखना, जब वस्तु ये अवतल दर्पण है, कल ही मैं कर दे रहा हूं, समझ लीजिए आप, नहीं तो कहोगे सर जी की बताए नहीं। जब वस्तु मुख्य फोकस, ये मुख्य फोकस है, जब वस्तु मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच में अगर रखी हो, इस तरीके से रखी हो, तो इसका प्रतिबिंब जो बेटा बनता है इस दर्पण के पीछे बनता है। कहाँ बनता है? दर्पण के पीछे बनता है। वो आभासी बनता है, सीधा बनता है और वस्तु से बड़ा बनता है। समझ में आ गया होगा आपको। चिन्ह पर पाटी के नियम हमने आपको ही पढ़ा दिया, यहां तक आपको कोई समस्या नहीं होगी। आप लोग इस वीडियो को वॉच करिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, खूब शेयर करिए, क्योंकि आप जितना शेयर करोगे उतना ही मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। धन्यवाद।